हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है आपके यूट्यूब परिवार महारिस क्लासेस पर। हम लोग पढ़ रहे हैं टाइम एंड वर्क, समय और कार्य। समय और कार्य की प्रीवियस क्लासों में हम लोगों ने पढ़ रखा है कि समय कार्य में हम लोग कैसे बेसिक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट क्लास, जिसमें ये जो क्लास होगी और जितनी भी हमारी अभी तक क्लासें हो रही हैं, ये सभी एसएससी सीजीएल, एसएससी सीएचएसएल और जो यूपी पुलिस की वैकेंसी आई हुई है, इनके लिए भी ये क्लास बहुत महत्वपूर्ण है। जो भी लोग अभी तक तैयारी करने की सोच रहे हैं या जिन्होंने तैयारी स्टार्ट कर दी है, सभी लोग इस क्लास को देख सकते हैं और यूपी पुलिस में अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हैं। तो आप लोगों से यही निवेदन है कि प्लीज़ चैनल को, जो भी आपके दोस्त यूपी पुलिस की तैयारी करने जा रहे हैं या यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, उनको जो है शेयर कीजिएगा चैनल, और वो लोग भी इस क्लास का पूरी तरह से फ़ायदा उठा सकें। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, एक्स और वाई एक मशीन को 12 दिनों में बना सकते हैं तथा वाई अकेले इसे 48 दिनों में बना सकता है, तो अकेले एक्स मशीन को कितने दिनों में बना लेगा। प्रीवियस ईयर का पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो हम लोग देख रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन कह रहा है एक्स और वाई मशीन को 12 दिनों में बना लेते हैं। अगर एक्स और वाई अगर बनाते इस मशीन को, तो उनको बनाने में कितना 12 दिन लगता, 12 डेज लगते। मगर वाई इसे 48 दिनों में, और वाई अकेला बनाता तो इसको 48 दिन लग जाते। कितने? 48 डेज लग जाते। तो हम लोग 12 और 48 का जब एलसीएम निकाल रहे होंगे तो कितना आ जाएगा? 48 इसका एलसीएम आ जाएगा। कितना? 48 इसका एलसीएम आ जाएगा। तो हम लोग एलसीएम निकालेंगे तो 12 का 4 गुना 48 होता है और 48 1 गुना 48 है। मतलब 48 का एक बार जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 48 आ जाएगा। इसका मतलब है कि एक्स और वाई की जो एफिशिएंसी है वो 4 है, उसमें y की एफिशिएंसी 1 है। अगर दोनों की एफिशिएंसी 4 है, x और y की, और y की अगर एफिशिएंसी 1 है, तो x की एफिशिएंसी कितनी रही होगी? 3। आप देखिएगा यहाँ से y की एफिशिएंसी कितनी? 1, और y और x दोनों की एफिशिएंसी कितनी है? 4। इसका मतलब x की एफिशिएंसी कितनी है? 3 है। x की एफिशिएंसी कितनी है? 3। तो मैंने अभी आपको बताया है प्रीवियस क्लास में कि टाइम बराबर होता है वर्क अपॉन एफिशिएंसी। किसके? वर्क अपॉन एफिशिएंसी के। मतलब समय बराबर कार्य बटा क्षमता के होता है। तो टोटल वर्क कितना है? तो टाइम टेकन बाय, किसका टाइम निकालना है हमें? एक्स का। तो टाइम टेकन बाय एक्स बराबर कितना हो जाएगा? टोटल वर्क हमारा 48 है और एक्स की एफिशिएंसी कितनी है? 3 है। एक्स की एफिशिएंसी अगर 3 है तो 3 से सॉल्व करेंगे तो एक्स को कितना? 16 दिन लग जाएंगे। 3 से अगर 48 को काटेंगे तो कितना आ जाएगा? 16 आ जाएगा। तो एक्स अगर इस काम को कर रहा होगा अकेले तो एक्स को कितने? 16 दिन लग जाएंगे, या एक्स 16 दिनों में कार्य को कंप्लीट कर लेगा। तो आशा करते हैं कि क्वेश्चन ये समझ में आया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए बी तथा सी किसी काम को क्रमशः ए बी तथा सी
किसी काम को क्रमशः 10, 15 तथा 20 दिन में कर सकते हैं। 10, 15 तथा 20 दिन में कर सकते हैं। तीनों ने एक साथ काम आरंभ किया। तीनों ने एक साथ काम आरंभ किया। तीनों ने एक साथ काम आरंभ किया, परंतु 2 दिन बाद ए तथा 3 दिन बाद बी ने काम छोड़ दिया। तथा 3 दिन बाद बी ने काम छोड़ दिया। काम छोड़ दिया। शेष काम सी अकेले कितने दिन में पूरा करेगा? क्वेश्चन हमारा कह रहा है ए, बी तथा सी किसी काम को क्रमशः 10, 15 और 20 दिनों में कर सकते हैं। तीनों ने एक साथ काम आरंभ किया, परंतु 2 दिन बाद ए तथा 3 दिन बाद बी ने काम छोड़ दिया। शेष काम सी अकेले कितने दिन में पूरा करेगा? तो हम लोग सॉल्व कर रहे होंगे। क्वेश्चन क्या है? ए, बी और सी। ए है, बी है और सी है, 3 कैंडिडेट हैं। उसमें कह रहा है कि ए 10 दिनों में कर सकता है, ए को 10 डेज लगते हैं। बी 15 दिनों में मतलब 15 डेज में कर सकता है और सी 20 दिन 20 डेज में कर सकता है। तो हम तीनों का एलसीएम ले रहे होंगे, तो एलसीएम कितना आ जाएगा? 60 एलसीएम आ जाएगा। कितना? 60 हमारा एलसीएम निकल करके आ जाएगा। तो 10 से करेंगे तो 10 का 6 गुना 60 होता है, 15 का 4 गुना 60 होता है और 20 का 3 गुना 60 होता है। इसका मतलब ए की एफिशिएंसी 6 है, बी की एफिशिएंसी 4 है और सी की एफिशिएंसी 3 है। कितनी है? 3 है। तो हम लोग सॉल्व कर रहे होंगे। अभी मैंने प्रीवियस क्लास में आपको बताया था कि जो काम छोड़ करके जा रहा है उसका काम हम लोग हटा देते हैं। तो टोटल वर्क टाइम बराबर क्या होता है? टाइम बराबर होता है वर्क अपॉन एफिशिएंसी के। किसके? वर्क अपॉन एफिशिएंसी के। ये आपका फार्मूला है। ये बेसिक चीज होती है। टाइम बराबर वर्क अपॉन एफिशिएंसी के होता है। समय बराबर कार्य बटा क्षमता। तो क्या कह रहा है? टोटल वर्क हमारा कितना है? 60, परंतु 2 दिन बाद ए ने काम छोड़ दिया। ए ने कितने दिन काम किया? 2 दिन, तो 2A। बी ने 3 दिन के बाद, 3 दिन के बाद बी ने तो 3B। कितनी? 3B। तो ये 2 लोग काम छोड़ करके चले गए, बचा कौन? सी बचा। तो बट्टे में सी लिख लेंगे। तो हम कितना करेंगे? 60 माइनस ए की एफिशिएंसी कितनी है? 6, तो 6 दूनी 12 माइनस बी की एफिशिएंसी कितनी है? 4, तो 4 तिहाई 12 और बटे सी की एफिशिएंसी कितनी है? 3। तो हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होंगे। 60 से 12 12 24 घट जाएगा तो कितना बचेगा? 36। 36 बटा 3, तो ये कितना आ जाएगा? ये 12 दिन। कितना आ जाएगा? 12 दिन। मगर ये 12 दिन क्या है? 12 दिन तो सी ने पूरा काम किया होगा। सी ने पूरा 12 दिन काम किया होगा। जब से काम प्रारंभ हुआ है तब से लगा करके, और सी ने 12 दिन में पूरा काम खत्म किया होगा।
मगर आपके क्वेश्चन में पूछ रहा था शेष काम सी अकेले कितने दिन में करेगा। तो शेष काम अगर सी का हमें निकालना है तो सी ने पूरे 12 दिन काम किए हैं। 12 दिन में सी ने 3 दिन तो काम इनके साथ किया है, ए और बी के साथ, मतलब 2 दिन बी के साथ किया, 2 दिन ए के साथ किया और 1 दिन बी के साथ किया। तो सी ने कितने दिन काम किया? टोटल 3 दिन जो है उन लोगों के साथ में काम किया है। किनके? ए और बी के साथ में। तो हम 12 दिन से अगर उनका 3 दिन का काम उनके साथ का हटा देंगे तो सी का हमारा शेष काम निकल आएगा। तो सी का शेष काम कितना है? सी बराबर कितना? 12 माइनस 3 बराबर 9 दिन। तो शेष काम जो है सी ने कितने दिनों में किया होगा? 9 दिन में किया होगा। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर था। सी ने शेष काम कितने दिन किया? 9 दिन। सी अगर आपसे कहा जाता कि सी ने पूरे दिन कितने दिन काम किया, तो सी पूरे जो है 12 दिन काम किया है, मगर जो काम ए और बी करके गए हैं उसके बाद सी ने केवल 9 दिन में ही पूरा काम खत्म कर लिया होगा। तो आशा करते हैं कि ये क्वेश्चन भी आपकी समझ में आया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, ए तथा बी किसी दीवार को अलग अलग 10 और 15 दिन में बना सकते हैं। ए तथा बी किसी दीवार को अलग अलग 10 तथा 15 दिनों में बना सकते हैं। दस तथा 15 दिनों में बना सकते हैं यदि दोनों एक साथ काम करें। यदि दोनों एक साथ काम करें तो काम समाप्त होने के कितने दिन पूर्व बी काम करना छोड़ दे। कि पूरी दीवार पूरी दीवार 8 दिन में बन जाए। 8 दिन में बन जाए। क्वेश्चन हमसे कह रहा है ए तथा बी किसी दीवार को अलग अलग 10 तथा 15 दिनों में बना सकते हैं। कितने कितने दिनों में? 10 तथा 15 दिनों में बना सकते हैं। यदि दोनों एक साथ काम करें तो काम समाप्त होने के कितने दिन पूर्व बी काम करना छोड़ दे कि पूरी दीवार 8 दिन में बन जाए। तो हम लोग सॉल्व करेंगे इसको। कल मैंने आपको 2 तरीके बताए थे ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। ए किसी काम को करता है 10 दिनों में
जबकि बी उसी काम को करता है कितने 15 दिनों में। कितने दिनों में? 15 दिनों में करता है। तो हम लोग सॉल्व कर रहे होंगे तो एलसीएम हमारा आ जाएगा कितना 30 एलसीएम आ जाएगा, कितना 30 हमारा एलसीएम निकल करके आ जाएगा। तो हम लोग देखेंगे तो 10 का कितना 3 गुना होता है, कितना 10 का 3 गुना 30 होता है, 15 का 2 गुना 30 होता है। तो कहने का मतलब है कि ए की एफिशिएंसी 3 है और बी की एफिशिएंसी 2 है। तो हम लोग क्या करें, पहला तो हम लोगों का, आप एक चीज हमेशा याद रखिएगा कि टाइम बराबर होता है वर्क अपान एफिशिएंसी के। किसके? वर्क अपान एफिशिएंसी के। तो हम ये कर लें कि पहली बात आपको समझा रहे हैं कि कैसे आपको बेसिक से करना है, इसको कैसे बेसिक से समझना है कि 10 तथा 15 दिनों में बना सकते हैं। यदि वे दोनों एक साथ काम करें तो काम समाप्त होने के कितने दिन पूर्व बी काम करना छोड़ दे कि पूरी दीवार 8 दिन में बन जाए। ठीक है, तो 60 टोटल वर्क कितना है 30। टोटल वर्क कितना है हमारा 30 हमारा टोटल वर्क है। कितने दिन पूर्व बी काम करना छोड़ दे, हमने माना कि x दिन पहले अगर बी काम करना छोड़ दे, और जब बी काम करना छोड़ देगा तो कौन बचेगा? ए। कौन? ए बचेगा। और कह रहा है कि कार्य पूरा 8 दिन में हो जाए, तो टाइम कितना हो जाएगा? 8 दिन। कितना? 8 दिन टाइम हो जाएगा। तो हम लोग लिख सकते हैं 8 बराबर 30 माइनस एक्स बी और अपान, और बी की एफिशिएंसी कितनी है? 2। बी की एफिशिएंसी कितनी है? 2। तो हम यहां पर बी की जगह पर 2 रख देंगे, और यहां पर ए की एफिशिएंसी कितनी है? 3। तो हम क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होंगे तो हम लिख सकते हैं 8 तियां 24 बराबर 30 माइनस 2x। 30 माइनस 2x, तो 2x को इधर लाएंगे तो 2x बराबर हो जाएगा 24, उधर चला जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो 30 से 24 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 6। तो x बराबर कितना आ जाएगा? 3 दिन। कितना? x बराबर कितना आ जाएगा? 3 दिन। इसका मतलब जो है x ने कितने, b ने कितने दिन काम किया होगा? 3 दिन। 3 दिन काम करने के बाद बी ने काम छोड़ दिया होगा, तो आंसर हमारे क्वेश्चन का कितना निकल के आएगा? 3 डेज। मगर ये तो आपको बेसिक समझाना था कि आप बेसिक कैसे करते हैं। हम लोगों को कैसे करना है भाई, 30 टोटल वर्क है, इसमें से हमें क्या घटा देना है, क्योंकि पूरा कार्य कितने दिनों में समाप्त हुआ है? 8 दिनों में समाप्त हुआ है। इसका मतलब ए ने तो पूरे 8 दिन काम किया होगा या नहीं? ए ने पूरे 8 दिन काम किया, शुरुआत से लेकर के जब तक काम खत्म हुआ, इसका मतलब 8 दिन पूरा ए ने काम किया होगा। अगर 8 दिन पूरा ए ने काम किया होगा तो काम कितना कर डाला होगा ए, कि ए की एफिशिएंसी 3 है और 8 दिन किया होगा तो 24 काम कर डाला होगा या नहीं? तो 30 माइनस 24 इतना बराबर कितना हो जाएगा? 6 के। तो ये 6 काम बचा ना, यही तो 6 काम बी ने किया होगा। तो 6 काम अगर टाइम टेकन बाय बी अगर लिखे तो 6 काम है और बी की एफिशिएंसी 2 है, तो कितने दिन बी ने काम किया होगा? 3 दिन बी ने काम किया होगा। 3 दिन काम करने के बाद बी ने काम छोड़ दिया होगा। आप अगर ऐसे लगा रहे हैं तो आप बेसिक से एकदम पेन तक नहीं उठाना पड़ेगा आपको एग्जाम में, और आंसर आपका आ जाएगा। क्योंकि हमारा कितना टोटल 30 में अगर ए पूरे 8 दिन कर रहा है, मतलब 8 तियां 24 काम ए ने कर लिया, बचा कितना? 6 काम बी ने किया। बी की एफिशिएंसी कितनी? 2। तो बी को कितने दिन लगे? 3 दिन। आपका क्वेश्चन एकदम बेसिक क्वेश्चन था, आप बिना पेन उठाए क्वेश्चन को कर सकते हैं। ये क्वेश्चन आपको समझाना था कि कैसे होता है। जो लोग कल वाली क्लास नहीं देख पाए हैं वो जरूर देखिएगा, और इस क्वेश्चन के बारे में कैसे हमें बेसिक से समझना था और कैसे हमें एग्जाम में लगाना है। तो आशा करते हैं ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ए और बी क्रमशः 10 और 12 दिनों में एक कार्य कर सकते हैं। ए और बी क्रमशः 10 और 12 दिनों में एक कार्य कर सकते हैं। वे एक साथ काम शुरू करते हैं। वे एक साथ काम शुरू करते हैं। एक साथ काम शुरू करते हैं, लेकिन ए ने काम पूरा होने से एक दिन पहले काम छोड़ दिया। एक दिन पहले काम छोड़ दिया। एक दिन पहले काम छोड़ दिया। कुल कार्य कितने दिनों में पूरा होगा? कुल कार्य कितने दिनों में पूरा होगा? कुल कार्य कितने दिनों में पूरा होगा, ये हमें सॉल्व करना है। तो हम सॉल्व कर रहे होंगे क्वेश्चन। कह रहा है ए और बी क्रमशः 10 और 12 दिनों में एक कार्य कर सकते हैं। वे एक साथ काम शुरू करते हैं, लेकिन ए ने काम पूरा होने से एक दिन पहले काम छोड़ दिया। अब यहाँ पर ये चीज आपको देखना है, अभी तक जो हमारे क्वेश्चन थे वो ये दिए हुए थे कि कितने दिन ए ने इतने दिन बाद छोड़ा है या बी ने इतने दिन बाद छोड़ा है, तो हम लोग क्या करते थे, काम को घटा देते थे। अब है कि इतने दिन पहले छोड़ा है, यहाँ पर पहले आ जाएगा। अगर पहले से ही काम छोड़ रहा है, मतलब पहले वाले से ही काम छोड़ रहा है, अगर पहले ही काम छोड़ रहा है तो काम को हम लोग क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। जैसे अभी तक हम लोग क्वेश्चन पढ़ रहे थे या देख रहे थे, उसमें यह था कि ए ने 2 दिन बाद काम छोड़ा है, या बी ने 3 दिन बाद काम छोड़ा है, या ए ने 5 दिन बाद काम छोड़ा है, या ए ने 7 दिन बाद काम छोड़ा है, या बी ने 4 दिन बाद काम छोड़ा है। इस तरह का अगर क्वेश्चन था तो हम लोग क्या कर रहे थे, काम को जितने दिन ए और बी करता था उतने दिन हम काम को घटा देते थे। मगर अब ये क्वेश्चन का टाइप चेंज है। इसमें कह रहा है कि जो है काम पूरा होने से एक दिन पहले ए काम छोड़ देता है। अगर काम जिस दिन पूरा होना था उससे एक दिन पहले अगर ए ने काम छोड़ दिया, इसका मतलब होगा कि अब हमें काम को जोड़ना है। अब हमें काम को जोड़ना है। तो हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, पहले हम लोग ए और बी की एफिशिएंसी निकालेंगे। ए कितने दिनों में कर रहा है, 10 दिनों में। बी कितने दिनों में कर रहा है, बी कर रहा है 12 दिनों में। कितने दिनों में, 12 दिनों में कर रहा है। तो हम 10 और 12 की जब एलसीएम ले रहे होंगे तो कितना आ जाएगा, 60। 10 छंग 60 हो जाएगा, 12 पंजे 60 हो जाएगा। तो हमारा एलसीएम 60 आ गया। इसका मतलब हो गया कि ए की एफिशिएंसी कितनी है, 6, और बी की एफिशिएंसी कितनी है, 5 है। अब क्या कह रहा है, वे एक साथ काम शुरू करते हैं, लेकिन ए ने काम पूरा होने से एक दिन पहले कार्य छोड़ दिया। फिर वही आपको करना है, T बराबर W/E। तो कितने दिन पहले काम छोड़ा है, एक दिन।
तो 60 काम था, एक दिन पहले छोड़ा है। एक दिन पहले का मतलब होगा कि ए का हम एक दिन का काम ऐड कर देंगे। कितना? ए का एक दिन का काम ऐड कर देंगे। और ए का जब एक दिन का काम हम लोग ऐड कर देंगे तो इसका मतलब कि जो ए और बी फिर दोनों काम कर रहे होंगे। कौन कौन? ए और बी दोनों काम कर रहे होंगे। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? 60 प्लस ए का एक दिन का। तो ए की एफिशिएंसी कितनी है? 6, तो 6 काम और ए और बी की एफिशिएंसी कितनी है? 11। तो इसका मतलब 66/11। तो 11 छक्का 66। इसका मतलब होगा कि कुल कार्य कितने दिनों में पूरा होगा? कुल कार्य 11 दिनों में पूरा हो जाएगा। कुल कार्य कितने दिनों में पूरा होगा? कुल कार्य 6 दिनों में पूरा हो जाएगा। कितना? 6 हमारा आंसर निकल के आया है। तो कार्य कितने दिनों में, कुल टोटल जो कार्य हुआ होगा वो कितने दिनों में पूरा हुआ होगा? 6 दिनों में पूरा हुआ होगा। या आप ऐसे एक बात को समझिएगा, अगर ए और बी दोनों कार्य कर रहे थे, इसका मतलब है कि ए ने तो एक दिन पहले छोड़ा है, ए ने एक दिन पहले कार्य को छोड़ा है। तो एक दिन अगर ए का हम वो पहले जो कार्य छोड़ रहा है उतना भी हम कार्य जोड़ देंगे तो हमें ये मालूम हो जाएगा कि टोटल कार्य इन लोगों का कितना था, और वही टोटल कार्य हम ए और बी दोनों से करवा देंगे। तो 60 एलसीएम 60 में ए की एफिशिएंसी कितनी है? 6 है, तो 6 और एक दिन के का था तो 6 × 6, तो 60 6 66 काम हो गया। और ए बी की एफिशिएंसी कितनी है? 6 5 11, तो 66/11। इसका मतलब 6 दिन में कार्य पूरा खत्म हो गया होगा। तो आशा करते हैं कि ये क्वेश्चन आपकी समझ में आया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा ए बी क्रमशः 10 और 15 दिनों में एक काम कर सकते हैं। 10 और 15 दिनों में एक कार्य कर सकते हैं। एक कार्य कर सकते हैं। वे एक साथ काम शुरू करते हैं। वे एक साथ काम शुरू करते हैं। वे एक साथ काम शुरू करते हैं, लेकिन ए ने काम पूरा होने से काम पूरा होने से 5 दिन पहले काम छोड़ दिया। 5 दिन पहले काम छोड़ दिया। कुल कार्य कितने दिनों में पूरा होगा? कुल कार्य कितने दिनों में पूरा होगा? कुल कार्य कितने दिनों में पूरा होगा? इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर रहे होंगे। क्या कह रहा है? ए और बी क्रमशः 10 और 15 दिनों में एक कार्य कर सकते हैं। वे एक साथ काम शुरू करते हैं, लेकिन ए ने काम पूरा होने से 5 दिन पहले काम छोड़ दिया। कुल कार्य कितने दिनों में पूरा
होगा, ये हमसे क्वेश्चन में कहा गया है। तो हम लोग सॉल्व कर रहे होंगे। ए कितने दिन में कर रहा है? ए कर रहा है 10 दिन में। कितने दिन में? 10 डेज में। और बी कर रहा है कितने दिन में? 15 दिनों में, मतलब 15 डेज में। तो ए बी की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी? अगर हम निकालेंगे टोटल वर्क तो 30 होगा, तो एफिशिएंसी निकालेंगे तो 10 तिहाई 30 और 15 दूनी 30, मतलब ए की एफिशिएंसी 3 है और बी की एफिशिएंसी कितनी है? 2 है। और टोटल वर्क हमारा कितना है? 30 है। तो 30 हमारा टोटल वर्क है। बी ए ने कितने दिन पहले काम छोड़ा है? 5 दिन, तो 5A। और यहाँ पर आप a प्लस बी, फिर हम लोग क्या लिखेंगे? 30 और 5A। ए की एफिशिएंसी कितनी है? 3, तो हम लिखेंगे 3 गुणे 5, मतलब 5 ते 15 और बटे ए और बी की एफिशिएंसी कितनी है? 5। तो 30 15 45, 45 बटे 5, 5 9 45। तो इसका मतलब पूरा काम 9 दिनों में समाप्त हुआ। कितने दिनों में? 9 डेज में पूरा काम समाप्त हुआ होगा। 9 दिन में पूरा काम समाप्त हुआ होगा। इतना सब लिखने की एग्जाम में आपको जरूरत नहीं है। आप सीधा ये देखिएगा, टोटल काम हमारा 30 है। 5 दिन पहले 5 से 15, 30 15 45, 45 बटे 5 मतलब 9। आपको पेन तक नहीं उठाना पड़ेगा एग्जाम में, ये आप समझ लीजिएगा कि आप अगर हमारे अप्रोच से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आपको पेन तक नहीं एग्जाम में उठाना पड़ेगा। और आशा करते हैं कि आप लोग, जो लोग भी इस वीडियो को देख रहे होंगे, अपने दोस्तों को, अपने मिलने वालों को जो आपके साथ में तैयारी कर रहे हैं, उनको ये वीडियो जरूर शेयर करें, ताकि वो लोग भी इस वीडियो का पूरा फायदा उठा सकें और एग्जाम में अच्छा परफॉर्मेंस कर सकें। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ए बी और सी किसी खेत की निराई क्रमशः 36 54 तथा 72 दिन में कर लेते हैं। तीनों ने एक साथ निराई आरंभ की। परंतु निराई पूरी होने के 8 दिन पहले 8 दिन पहले ए और 12 दिन पहले बी ने काम छोड़ दिया। और 12 दिन पहले बी ने काम छोड़ दिया। पूरी निराई कितने दिन में हुई? पूरी निराई कितने दिन में हुई?
पूरी निराई कितने दिन में हुई। तो हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। कह रहा है ए, बी और सी किसी खेत की निराई क्रमशः 36, 54 तथा 72 दिन में कर लेते हैं। तीनों ने एक साथ निराई आरंभ की, परंतु निराई पूरी होने के 8 दिन पहले ए और 12 दिन पहले बी ने काम छोड़ दिया। पूरी निराई कितने दिन में हुई। तो इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर रहे होंगे। जैसा कि लिखा है ए कर रहा है कितने दिनों में, 36 दिनों में। बी कर रहा है 54 दिनों में और सी कर रहा है कितने दिनों में, 72 दिनों में। कितने दिनों में, सी कर रहा है 72 दिनों में। तो हम लोग इनका जब एलसीएम ले रहे होंगे तो एलसीएम इनका कितना आ जाएगा। अगर आप 9 से करेंगे तो 9 चौक 36 होता है। 9 को करेंगे तो 9 छाक 54 हो जाएगा। और यहाँ पर 72 करेंगे तो 9 को 8 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 8 72 हो जाएगा। तो हम लोग 4 के भी फैक्टर कर सकते हैं कितने, 2 इंटू 2 में। 6 के फैक्टर कर सकते हैं 2 इंटू 3 में। और 8 के फैक्टर कर सकते हैं 2 इंटू 4 में। ठीक है, तो हम लोग क्या कॉमन लेंगे, 9 इंटू 2 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 3। तो हमारा कितना आ जाएगा, 9 दूनी 18, 18 चौक 72, 72 तिया हो जाएगा कितना, 216। ये हमारा एलसीएम आ जाएगा कितना, 216 एलसीएम हमारा निकल आएगा। तो हम लोग इसको सॉल्व कर रहे होंगे तो हम कितना लिखेंगे, इसकी एफिशिएंसी 6 आ जाएगी। 54 को करेंगे तो कितना, 4 आ जाएगा। और 72 से करेंगे तो 3 आ जाएगा। तो इसका मतलब जो है ए, बी और सी की जो एफिशिएंसी होगी वो कितनी आ जाएगी, ए, बी और सी की एफिशिएंसी कितनी, 6, 4 और 3 आ जाएगी। कितनी, ए, बी और सी की एफिशिएंसी 6, 4 और 3 निकल करके आ जाएगी। फिर क्या कहा, तीनों ने एक साथ निराई आरंभ की, परंतु निराई पूरी होने के 8 दिन पहले ए। तो पहले जहां पर होगा मैंने बताया आपको काम को जोड़ना पड़ेगा। तो 216 टोटल था, 8 दिन पहले ए। तो ए की एफिशिएंसी कितनी है, 6। तो 8 इंटू 6, या आप ऐसे लिख लो 8 ए और 12 दिन पहले बी। कौन, 12 दिन पहले बी, तो 12 बी अपान में कितना, ए, बी और सी। कौन, ए, बी और सी। ठीक है, तो हम लोग सॉल्व कर रहे होंगे तो कितना हो जाएगा, 216 प्लस 8, 6, 8 छंग 48 प्लस 12 चौक 48 और बटे में ए, बी, सी की एफिशिएंसी कितनी है, 13 है। कितनी है, 13 है। तो हम लोग सॉल्व करेंगे, 48 दूना 96 और 216 में अगर 96 आप जोड़ रहे होगे कितना, 216 में अगर आप 96 ऐड करोगे तो 6, 9, 1, 10 और 1, 11 और 312 निकल के आ जाएगा। कितना, 312। तो हमारा जो आ जाएगा आंसर 312 बटे 13। कितना, 312 बटे 13। 13 से अगर हम इसको सॉल्व कर रहे होंगे तो 13 दूनी 26, 5 और 13 चक्कू 52। तो कितना, 24 डेज इस क्वेश्चन का आंसर निकल करके आ जाएगा। कितना, 24 डेज। इसका मतलब पूरी निराई जो है 24 दिनों में कंप्लीट हुई होगी। कितने दिनों में, पूरी निराई 24 दिनों में कंप्लीट हुई होगी। तो आशा करते हैं कि ये क्वेश्चन आपकी समझ में आया होगा। आप यहाँ से डायरेक्ट कर सकते थे, 216 में आप 6, 8, 48 जोड़ देते, फिर 12 चौक 48 जोड़ देते, तो 216 में अगर 96 जोड़ देते तो 312 आ जाता और 312 को आप 13 से भाग दे सकते थे। आपको ये सब लिखने की कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ती। ये सब लिखने की आपको कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ती। आप डायरेक्ट यहीं से निकाल लेते, 216, 96, 312, 312 में 13 से आप भाग देते तो 24 दिन आपका निकल आता। आपको पेन तक उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो आशा करते हैं कि ये क्वेश्चन भी आपकी समझ में आया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
ए बी और सी क्रमशः 12, 16 और 24 दिनों में एक काम कर सकते हैं। 12, 16 और 24 दिनों में एक काम कर सकते हैं। एक काम कर सकते हैं, वे एक साथ काम शुरू करते हैं। एक साथ काम शुरू करते हैं। लेकिन ए और सी ने काम पूरा होने से एक दिन पहले काम छोड़ दिया। एक दिन पहले काम छोड़ दिया। एक दिन पहले काम छोड़ दिया। कुल कार्य कितने दिनों में पूरा होगा? कुल कार्य कितने दिनों में पूरा होगा? कुल कार्य कितने दिनों में पूरा होगा? तो हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होंगे। कुल कार्य कितने दिनों में पूरा होगा? तो क्या है, ए बी सी क्रमशः 12, 16 और 24 दिन में एक काम पूरा कर सकते हैं। ए कर सकता है 12 दिन में, बी कर सकता है उसे 16 दिन में, जबकि सी कर सकता है उसी काम को 24 दिन में। तो 12, 16 और 24 का अगर हम लोग एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा? 48। तो 12 चौक 48, 16 तिया 48 और 24 दूना 48। तो हमारी जो ए की एफिशिएंसी 4 आई, बी की एफिशिएंसी 3 आई और सी की एफिशिएंसी 2 आ गई, जबकि टोटल वर्क हमारा 48 निकल करके आ गया। फिर कह रहा है ए और सी ने काम पूरा होने से एक दिन पहले काम छोड़ दिया। मतलब टोटल 48 काम था, उसमें एक दिन पहले ए और सी ने छोड़ दिया। कितने दिन पहले? एक दिन पहले। एक दिन मतलब ए ने किया और एक दिन ही सी ने किया। और कार्य कह रहा है कितने दिनों में समाप्त होगा? तो अब कौन ये तीनों कार्य करेंगे? तो कितना हो जाएगा? 48 प्लस ए और सी की एफिशिएंसी कितनी है? ए की 4 है, सी की 2 है। 4 2 6, तो 6 इक्कन 6 हो जाएगा। और तीनों की 4 3 7 2 9, तीनों की एफिशिएंसी 9। तो 48 6 54/9, 9 से काट देंगे तो 6 दिन में पूरा कार्य खत्म हुआ होगा। कितने दिन में? 6 दिन में पूरा कार्य खत्म हो जाएगा। तो आशा करते हैं कि ये क्वेश्चन आपकी समझ में आया होगा। आप एकदम यकीन मानो कि अब जब आप एग्जाम देने जाओगे तो हो सकता है कि वर्क एंड टाइम और जितने भी मैंने अभी तक चैप्टर पढ़ाए हैं लगभग क्वेश्चनों में आपको पेन तक न उठाना पड़े एग्जाम में। इसके बाद ये आप स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ए बी और सी
क्रमशः 10, 12 और 15 दिनों में एक काम कर सकते हैं। 10, 12 और 15 दिनों में एक कार्य कर सकते हैं। एक कार्य कर सकते हैं, वे एक साथ काम शुरू करते हैं। वे एक साथ काम शुरू करते हैं। काम शुरू करते हैं, लेकिन 3 दिन बाद सी ने काम छोड़ दिया। सी ने काम छोड़ दिया और 4 दिन पहले बी ने काम छोड़ दिया। और 4 दिन पहले बी ने काम छोड़ दिया। बी ने काम छोड़ दिया। कुल कार्य कितने दिनों में पूरा होगा? कुल कार्य कितने दिनों में पूरा होगा? इस बार आप देखिएगा क्वेश्चन एकदम बिल्कुल चेंज क्वेश्चन आपको मिलेगा। क्या कह रहा है? ए, बी और सी क्रमशः 10, 12 और 15 दिनों में एक कार्य कर सकते हैं। वे एक साथ काम शुरू करते हैं, लेकिन 3 दिन बाद, ये क्या लिखा है? 3 दिन बाद, 3 दिन बाद सी और 4 दिन पहले बी। अब देखो 3 दिन बाद है, बाद वाले में मैंने बताया था क्या आपको, काम जो छोड़ के जा रहा होगा उसको घटाना पड़ेगा, उसको हटा दिया जाएगा। और जो पहले जा रहा है, काम खत्म होने के पहले जा रहा है, उसका काम ऐड कर दिया जाएगा। यही तो मैंने आपको बताया अभी, जो मैंने दोनों टॉपिक आपको पढ़ाए हैं, जो दोनों टाइप जो आपको पढ़ाए हैं मैंने, कि जो काम छोड़ के जा रहा है उसको हम लोग क्या करते हैं, तो कितना 3 दिन बाद सी ने काम छोड़ दिया। किसने काम छोड़ा है? सी ने काम छोड़ दिया है। 3 दिन बाद सी ने छोड़ा है और 4 दिन पहले बी ने काम छोड़ा है। तो सी का काम हम लोग क्या करेंगे? हटा देंगे और बी का काम जो है हम लोग जोड़ देंगे। ये बात मैंने आपको अभी बताई है, इससे पहले जब मैं 2 टाइप करवा चुका हूं आपको, तो ये मैंने आपको पूरी तरह से बता रखा है। तो पहले तो हम ए, बी और सी की एफिशिएंसी और टोटल वर्क निकालेंगे। तो ए कितने दिनों में कर रहा है? 10 दिनों में। बी कितने दिनों में कर रहा है? बी कर रहा है 12 दिनों में। और सी कितने दिनों में कर रहा है? सी कर रहा है 15 दिनों में। कितने दिनों में? सी कर रहा है 15 दिनों में। तो हम लोग ए, बी और सी की एफिशिएंसी और टोटल वर्क निकाल रहे होंगे। तो टोटल वर्क कितना आ जाएगा? 10, 12, 15 का एलसीएम 60 आ जाएगा। अगर हम एफिशिएंसी निकालें तो ए की एफिशिएंसी 6, बी की एफिशिएंसी 5 और सी की एफिशिएंसी 4 आ जाएगी। कितनी? ए की एफिशिएंसी 10 छंग 60 होता है, 12 पंचे 60 होता है और 15 चक्कू 60 होता है। तो ए की एफिशिएंसी 6, बी की एफिशिएंसी 5 और सी की एफिशिएंसी 4 निकल करके आ जाएगी। ये चीज आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अब हमें क्या लिखना है? हमारा तो टोटल वर्क है, आप जानते हो टाइम बराबर टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी होता है। अच्छे तरीके से आप समझे हो। तो हम लोगों को क्या करना है? टोटल वर्क हमारा कितना है? 60। कितने दिन बाद बी सी छोड़कर गया है? तो 3 दिन बाद सी ने काम छोड़ दिया। कितने दिन बाद? 3 दिन बाद सी ने काम छोड़ दिया। तो सी का काम हम लोग 3 दिन का घटा देंगे 3C। और कितने
और 4 दिन पहले बी, कितने दिन पहले? 4 दिन पहले बी, बी कितने दिन पहले? 4 दिन पहले, तो बी का 4b और अपान। अब आप एक चीज बताओ, सी तो हमारा काम छोड़ करके चला ही गया 3 दिन के बाद, तो बचा कौन? तो बचा आपके पास ए और बी बचा। कौन बचा? ए और बी। तो हम लोग घटा रहे होंगे, तो 60 माइनस एक, सी की एफिशिएंसी कितनी है? 4, तो 4 3 12 प्लस बी की एफिशिएंसी कितनी है? 5, तो 5 चक्कू 20 और बटे में ए और बी की एफिशिएंसी कितनी है? 11। तो हम लोग सॉल्व करेंगे। 60 और 20 80 होता, 80 से अगर हम 12 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा? 68। कितना आ जाएगा? 68 अपान 11, या आप इसको लिख सकते हो 11 छक्का 66, 6 सही 2 बटे 11 दिन। तो 6 सही 2 बटे 11 दिन इस क्वेश्चन का आंसर होगा। और कुल कार्य कितने दिनों में पूरा हुआ होगा? 6 सही 2 बटे 11 दिनों में कुल कार्य खत्म हो गया होगा, या कुल कार्य पूरा हो गया होगा। तो आशा करते हैं कि ये क्वेश्चन भी आपकी समझ में आया होगा। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, ए और बी किसी काम को 8 दिन में करते हैं। ए और बी किसी काम को 8 दिन में करते हैं। 8 दिन में करते हैं। बी और सी अलग अलग इसी काम को 12 दिनों में करते हैं। बी और सी अलग अलग इसी काम को 12 दिन में करते हैं। इसी काम को 12 दिन में करते हैं। ए और बी मिलकर ए और बी मिलकर 4 दिन तक काम करते हैं। उसके बाद एक काम ए छोड़ देता है। उसके बाद ए छोड़ देता है और उसके 2 दिन बाद और उसके 2 दिन बाद बी छोड़ देता है। उसके बाद सी बचे हुए काम को अकेला कितने दिन में खत्म करेगा? उसके बाद सी बचे हुए काम को अकेला
कितने दिन में खत्म करेगा? अकेला कितने दिन में खत्म करेगा? कितने दिन में खत्म करेगा? ये क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर रहे होंगे। क्या कह रहा है? ए बी 8 दिन में करते हैं। ए और बी अगर उस काम को करते तो कितने दिन लगते? 8 दिन लगते। 8 दिनों में वो काम को खत्म कर देते। बी और सी अलग अलग इसी काम को 12 दिनों में, और बी अकेला करता तो 12 दिन लगते, और जब सी अकेला कर रहा होता तब भी इसको कितने दिन लगते? 12 दिन लगते। तो हम लोग इसका एलसीएम ले रहे होंगे, तो 8 12 12 का एलसीएम हो जाएगा कितना? 24। कितना? 24 एलसीएम हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं 8 तियां 24, 12 दूनी 24 और 12 दूनी 24। इसका मतलब ए और बी की एफिशिएंसी कितनी है? 3 है, बी की एफिशिएंसी 2 है और सी की एफिशिएंसी 1 है। फिर हमसे क्या कह रहा है? उसके बाद ए छोड़ देता है। ए बी मिलकर 4 दिन तक काम करते हैं। अगर ए और बी मिल करके 4 दिन तक काम करते हैं, इसका मतलब 3 चक्कू 12 काम तो ए बी ने खत्म कर लिया। आप ओरली देखिए कैसे इसको सॉल्व करते। 24 काम टोटल था। ए और बी ने 4 दिन तक काम किया, 4 दिन तक काम किया, जबकि ए और बी की एफिशिएंसी 3 है, तो 4 ते 12 काम कर डालेंगे। काम कितना बचा? 12। उसके बाद ए छोड़ देता है और उसके 2 दिन बाद बी छोड़ता है। तो अब कौन कर रहा होगा? अब बी और सी दोनों कर रहे होंगे या नहीं? वो 2 दिन तक तो बी ने किया भाई। इतने दिन 3 दिन जो है, 4 दिन जो है ए और बी ने काम किया, तो 12 काम खत्म कर लिया। 24 से 12 काम खत्म कर लिया, बचा कितना? 12 काम। फिर बी ने अकेले 2 दिन काम किया, तो बी ने 2 दिन काम किया, तो 2 दूना 4 काम बी कर डालेगा। 12 से 4 गया, कितना बचा? 8 बचा आपका। और 8 काम अब सी करने आया है, तो सी की एफिशिएंसी 2 है। सी ने 4 दिन में काम को खत्म कर दिया होगा। कितने दिन में? 4 दिन में काम को खत्म कर दिया होगा। या आप ऐसे सॉल्व कर लो, अगर आप नहीं समझ पा रहे हो तो ए और बी ने कितने दिन काम किया है? 4 दिन। तो 4 गुणे 3 मतलब 12 काम इन लोगों ने किया। कितना काम? 12। फिर बी ने 2 दिन बाद छोड़ा है, तो बी ने 2 दिन काम किया है और बी की एफिशिएंसी कितनी है? 2। तो 2 दूनी 4 काम तो बी ने कर लिया। तो इन लोगों ने टोटल वर्क जो किया है, टोटल वर्क कितना किया है? 12 4 16 इन्होंने टोटल काम कर लिया। इन ए और बी ने मिलकर के कितना? 16 काम कर लिया। टोटल काम हमारा 24 था, तो लेफ्ट वर्क कितना बचा है? वर्क लेफ्ट कितना है? 24 से अगर 16 घटा देंगे तो कितना? 8। 8 काम अब ये कौन करने आ रहा है? सी। तो टाइम टेकन बाय सी 8, और सी की एफिशिएंसी कितनी है? 2। तो 2 से अगर काटेंगे तो 4 दिन। कितना आ जाएगा? 4 डेज इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। उसके बाद सी बचे हुए काम को अकेला कितने दिन में खत्म करेगा? तो सी अकेला 4 दिन में काम को खत्म करेगा। कितने दिन में? 4 दिन में काम को खत्म कर डालेगा। तो आशा करते हैं कि ये क्वेश्चन भी आपकी समझ में आया होगा। या आप अगर ऐसे नहीं समझ पा रहे हैं तो आप क्वेश्चन को समझ सकते थे कैसे? टोटल काम कितना था हमारा? 24 काम टोटल था। उसमें से ए और बी ने 4 दिन तक काम किया, -4a + b। और उसके 2 दिन बाद कौन? बी छोड़ देता है। 2 दिन तो बी ने भी काम किया, तो 2b हो जाता। अब बचा कौन? सी। एक बार देख लेते हैं। 24 - 4 तियाई 12 और -2 दूनी 4, और बचा कौन? सी। तो 12 4 16, 24 से 16 गए 8, और सी की एफिशिएंसी कितनी है? 2। तो कितना हुआ? 4 दिन आपका आंसर निकल करके
आ गया। कितना? 4 दिन क्वेश्चन का आंसर निकल करके आ जाएगा। तो आशा करते हैं कि ये क्वेश्चन भी आपकी समझ में आया होगा। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए और बी किसी कार्य को अलग अलग क्रमशः ए और बी किसी कार्य को अलग अलग क्रमशः 45 और 40 दिन में पूरा करते हैं। अलग अलग किसी कार्य को अलग अलग क्रमशः 45 और 40 दिनों में पूरा करते हैं। 40 दिनों में पूरा करते हैं। दोनों ने इस कार्य को दोनों ने इस कार्य को साथ साथ शुरू किया। इस कार्य को साथ साथ शुरू किया, लेकिन कुछ दिनों बाद ए छोड़कर चला गया। ए छोड़कर चला गया। बी ने शेष कार्य को बी ने शेष कार्य को 23 दिन में पूरा किया। ए कितने दिन बाद कार्य छोड़कर गया था? कार्य छोड़कर गया था। क्वेश्चन हमारा है ए और बी किसी कार्य को अलग अलग क्रमशः 45 और 40 दिनों में पूरा कर सकते हैं। दोनों ने इस कार्य को साथ साथ शुरू किया, लेकिन कुछ दिनों बाद ए छोड़कर चला गया। बी ने शेष कार्य को 23 दिन में पूरा किया। ए कितने दिन बाद कार्य छोड़कर गया था, ये आपको बताना है। ए ने कितने दिन कार्य साथ में किया था? तो हम लोग सॉल्व कर रहे होंगे क्वेश्चन। ए कितने दिन में करता है? 45 दिनों में, जबकि बी करता है 40 दिनों में। तो हम लोग एलसीएम निकालेंगे तो 5 का 9 बार 45 होता है और 5 अट्ठे 40 होता है। तो एलसीएम हमारा 5 गुणे 9 गुणे 8 हो जाएगा। 8 पंजे 40, 4 नवा 36, मतलब 360 हमारा क्या आ जाएगा? टोटल वर्क आ जाएगा 360। तो यहाँ पर हम कितने से मल्टीप्लाई करेंगे? 8 से, और यहाँ पर हम लोग 9 से मल्टीप्लाई करेंगे।
तो 45 का 8 गुना होता है 360 और 40 का 9 गुना होता है 360। इसका मतलब ए की एफिशिएंसी 8 और बी की एफिशिएंसी 9 आ गई। फिर क्या कह रहा है कि दोनों ने इस कार्य को साथ साथ शुरू किया, लेकिन कुछ दिनों बाद ए छोड़कर चला गया। उन्होंने कहा था कि हम लोग साथ में चलेंगे, दोस्ती साथ में निभाएंगे, और किसी बात के कारण उनकी दोस्ती टूट गई और ए काम छोड़ करके चला गया। तो हम लोग क्या देखेंगे, ए छोड़ करके चला गया। बी ने शेष कार्य 23 दिनों में पूरा किया। तो पहले मैं आपको बेसिक बता रहा हूं, आप जानते हो टाइम बराबर क्या होता है, W/E, मतलब समय बराबर वर्क अपॉन एफिशिएंसी होती है। मतलब समय बराबर कार्य बटा क्षमता, समय बराबर कार्य बटा क्षमता के। तो हम लोग लिखेंगे टाइम, हमें कुल टाइम कितना लगा, 23 दिन लगे। कितने, 23 दिन लगे। और क्या कह रहा है, 23 दिन लगे, 45 दिनों में पूरा कर सकते हैं। दोनों ने इस कार्य को साथ में किया, लेकिन कुछ दिनों के बाद ए छोड़कर चला गया। टोटल हमारा काम कितना था, 360, उसमें ए छोड़ के चला गया। हम मान लिए x दिन ए ने काम किया और छोड़ दिया, और टोटल काम कितने दिनों में खत्म हुआ, 23 दिनों में। तो अगर हम लोग इसको सॉल्व कर रहे होंगे, ए छोड़कर चला गया तो यहां पर बचा कितना, यहां कौन बचा, यहां बी बचा, और बी की एफिशिएंसी कितनी है, 9 है। यहां पर बी बचा होगा। तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, 23 बराबर 360 माइनस एक्स, और ए की एफिशिएंसी कितनी है, 8 है, और यहाँ बी की एफिशिएंसी कितनी है, 9। तो हम गुणा करेंगे, 9 तिया 27, 9 दूनी 18 और 2 20, 207 बराबर 360 माइनस 8 एक्स के। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, 8x बराबर 207, 360 से 207 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 153। तो x बराबर हमारा कितना आ जाएगा, 8 × 8, नहीं, गलत हो गया, 1 मिनट। इस क्वेश्चन को देखो हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं, कि कह रहा है कि हमारा टोटल वर्क कितना है, 360 है। 360 में से बी ने शेष कार्य 23 दिन में पूरा किया। बी जो है 23 दिन में शेष कार्य पूरा करता है। इसका मतलब बी ने तो 23 दिन काम किया होगा, बिल्कुल किया होगा। तो बी ने अगर 23 दिन काम किया होगा तो 9 की एफिशिएंसी से 23 दिन बी ने काम किया होगा। इसका मतलब हो जाएगा 360 माइनस 9 तिया 27, 9 दूनी 18, 2 20, 207। तो यहां से हम घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 153 आ जाएगा। तो 153 का मतलब है कि शेष कार्य बी ने कौन सा कार्य किया है, शेष कार्य 23 दिन में पूरा किया है। इसका मतलब जब ए ने छोड़ा होगा उससे पहले तो ए और बी दोनों कार्य कर रहे होंगे ना, ए और बी दोनों कार्य कर रहे होंगे। इसका मतलब ए और बी की एफिशिएंसी जो टाइम टेकन बाय ए प्लस बी जब आप निकाल रहे होगे तो कितना आ जाएगा, 153 बटे 9 8 17। तो 17 9 153 होता है। इसका मतलब 9 दिन तो ए और बी ने काम किया है, उसके बाद ए ने काम छोड़ दिया है, और शेष काम बी जो है 23 दिन में बी ने खत्म किया है। ये आप उस हिसाब से भी लगा सकते थे, जैसे मैंने अभी आपसे बताया कि टाइम बराबर होता है वर्क अपॉन एफिशिएंसी के। तो 23 दिन तो बी ने बचा हुआ काम किया है, तो 23 टोटल कार्य कितना था, 360, और माइनस ए ने कितने दिन, ए की हमें नहीं मालूम है, तो ए मान लो x दिन ए ने काम किया। अब ये काम छोड़ गया तो जो कार्य बचा हुआ है ना उसको तो ए और बी ने दोनों ने किया होगा ना, क्योंकि बी ने शेष कार्य 23 दिन में किया है। तो यहाँ पर कौन, यहाँ पर ए और बी दोनों ने कार्य किया होगा।
तो ए और बी अगर हम निकालेंगे तो 23 बराबर 360 माइनस ए की एफिशिएंसी कितनी है 8x, और बटे में दोनों की एफिशिएंसी कितनी है 9 8 17। तो हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो 17 तिया 51 का 1 और 17 दूनी 34 और 5 39। कुछ गलत हो रहा है, एक मिनट। क्योंकि ये शेष काम जो है वो बी कर रहा है। आप इस तरीके से इसको सॉल्व कर लीजिएगा, इसी तरीके से आ जाएगा। तो 360 हमारा टोटल वर्क था, बी ने शेष काम 23 दिनों में किया है, तो बी का 23 दिन का काम हम घटा देंगे तो कितना बचेगा 153। 153 काम को ही ए और बी ने किया होगा, तो ए और बी ने 9 दिन में खत्म कर दिया होगा। इसका मतलब है कि 9 दिन जो है ए और बी ने काम किया, उसके बाद ए ने काम छोड़ा, तब शेष काम जो बचा उसको बी ने 23 दिनों में पूरा किया। आशा करते हैं कि ये क्वेश्चन आपकी समझ में आया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ए और बी एक कार्य को 8 दिन में कर सकते हैं। ए और बी एक कार्य को 8 दिन में कर सकते हैं। बी और सी वही कार्य 12 दिन में कर सकते हैं। बी और सी वही कार्य 12 दिन में कर सकते हैं। ए बी एवं सी मिलकर उसे 6 दिन में पूरा कर सकते हैं।  ए और सी मिलकर उसे कितने दिनों में पूरा करेंगे? ए और सी मिलकर उसे कितने दिनों में पूरा करेंगे? तो हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होंगे। हमारा क्वेश्चन है ए और बी मिलकर एक कार्य को 8 दिनों में कर सकते हैं। बी और सी वही कार्य 12 दिनों में कर सकते हैं। ए बी एवं सी मिलकर उसे 6 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो ए और सी मिलकर उसे कितने दिनों में पूरा करेंगे? तो ये हमारा एसएससी सीजीएल का पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। ए बी मिलकर 8 दिनों में पूरा कर सकते हैं। कितने दिनों में? 8 दिनों में पूरा कर सकते हैं। बी और सी वही कार्य कितने दिनों में कर सकते हैं? 12 दिनों में कर सकते हैं। कितने दिनों में? 12 दिनों में कर सकते हैं। जबकि ए बी और सी मिलकर उसे 6 दिनों में पूरा कर सकते हैं। जबकि ए प्लस बी प्लस सी मिलकर के 6 दिनों में पूरा कर सकते हैं।
तो हम लोग इनका एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम कितना आ जाएगा, 6 12 और 8 12 और 6 का एलसीएम 24 आ जाएगा। कितना, 24। तो 8 तियाई 24, 12 दूनी 24 और 6 चौक 24। इसका मतलब ए और बी की एफिशिएंसी कितनी है, 3 है। बी और सी की एफिशिएंसी 2 है और ए बी और सी तीनों की एफिशिएंसी कितनी है, 4 है। तो हमसे कह रहा है कि ए और सी मिलकर उसे कितने दिनों में पूरा करेंगे। हमको ए और सी से काम करवाना है। किससे, ए से और सी से, ए से और सी से, ए से और सी से काम हमको करवाना है। तो हम क्या निकाल लें, पहले हम सबकी ए और सी की एफिशिएंसी निकाल लें। तो एफिशिएंसी मतलब क्षमता ऑफ ए की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, ए की एफिशिएंसी निकाल रहे होंगे तो तीनों की अगर ए बी और सी की एफिशिएंसी अगर 4 है, उसमें बी और सी की एफिशिएंसी 2 है, तो ए की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, ए की एफिशिएंसी 2 आ जाएगी। कितनी, 2। क्योंकि आप एक चीज देखो, इन तीनों की 4 है, उसमें बी और सी की कितनी है, बी और सी की अगर 2 है, इनकी 4 है, तो ए की कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। तो एक ए की एफिशिएंसी कितनी आ गई, ए की एफिशिएंसी 2 आ जाएगी। फिर हम एफिशिएंसी क्षमता सी की निकाल लें। सी की अगर एफिशिएंसी निकाल रहे होंगे तो सी की एफिशिएंसी कहां से निकालेंगे, आप देखिएगा। ए और बी की एफिशिएंसी कितनी है, 3, जबकि ए बी और सी की एफिशिएंसी कितनी है, 4। तो यहां से हम निकालेंगे तो सी की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, 1। अब यहां से आप फिर देखिएगा, इसको मैं हटा रहा हूं, आप एक बार देखिएगा, हमें सी की एफिशिएंसी निकालनी है, जबकि ए और बी की एफिशिएंसी कितनी है, 3। तो इनकी अगर एफिशिएंसी 3 है और इन तीनों की 4 है, तो सी की एफिशिएंसी कितनी, 1। तो सी की एफिशिएंसी कितनी निकली, 1। तो हमें ए और सी से काम करवाना है। टाइम टेकन बाय ए एंड सी, तो कितना, 24 वर्क है। इन दोनों की एफिशिएंसी 3 है, तो इनको कितना समय लग जाएगा, 8 दिन में ये काम को खत्म कर लेंगे। कितने दिन में, 8 दिन में ये काम को खत्म कर लेंगे। तो आशा करते हैं ये क्वेश्चन भी आपकी समझ में आया होगा। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए बी और सी क्रमशः, ए बी और सी क्रमशः 10 12 और 15 दिन में, 10 12 और 15 दिन में एक काम कर सकते हैं, एक काम कर सकते हैं। वे एक साथ काम शुरू करते हैं, वे एक साथ काम शुरू करते हैं, काम शुरू करते हैं, लेकिन 4 दिन बाद बी ने काम छोड़ दिया, लेकिन 4 दिन बाद बी ने काम छोड़ दिया। और 3 दिन पहले सी ने काम छोड़ दिया, और 3 दिन पहले सी ने काम छोड़ दिया। कुल कार्य कितने दिनों में पूरा होगा, कुल कार्य
कितने दिनों में पूरा होगा। क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर रहे होंगे। क्या लिखा है, ए बी सी क्रमशः 10, 12 और 15 दिन में एक कार्य कर। ये एसएससी सीजीएल का पूछा हुआ क्वेश्चन है। अभी हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। ऐसा एक क्वेश्चन हम लोग अभी जो है पिछले क्वेश्चन में देख चुके हैं। ए कर रहा है 10 दिनों में, बी कर रहा है कितने दिनों में, 12 दिनों में, और सी कर रहा है इसे 15 दिनों में। कितने दिनों में, सी कर रहा है 15 दिनों में। तो हम लोग एलसीएम ले रहे होंगे। तो एलसीएम कितना आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा हमारा 60। कितना, 60। तो अगर हम 10 से देखेंगे तो 10 छंग 60 होता है, 12 पंचे 60 होता है, 15 चक्कू 60 होता है। इसका मतलब ए की एफिशिएंसी 6 है, बी की एफिशिएंसी 5 है और सी की एफिशिएंसी 4 है। फिर क्या कह रहा है, अभी मैंने जस्ट 2 क्वेश्चन पहले आपको यही इसी टाइप का क्वेश्चन बताया था। वे एक साथ काम शुरू करते हैं लेकिन 4 दिन बाद बी ने काम छोड़ दिया। बी ने कितने, 4 दिन बाद, और 3 दिन पहले सी ने छोड़ा है। तो जो काम बाद में छोड़ता है, 4 दिन बाद काम छोड़ा है, जो मतलब काम स्टार्टिंग से काम स्टार्ट किया और 4 दिन बाद काम छोड़ दिया, इसका मतलब उसका काम क्या करते हैं हम लोग, घटा देते हैं। उसका काम घटा देते हैं। और जो काम होने से, जब काम होगा जा करके, उससे अगर 3 दिन पहले छोड़ रहा है या उससे पहले काम छोड़ता है तो उस काम को हम लोग ऐड कर देते हैं। क्या करते हैं, उस काम को हम लोग ऐड कर देते हैं। तो टोटल वर्क कितना है, 60। 4 दिन बाद बी ने छोड़ा है। बी की एफिशिएंसी कितनी है, 5। तो सॉरी, बी की एफिशिएंसी कितनी है, 5, लेकिन 4 दिन बाद छोड़ा है तो 4b, और प्लस सी ने कितने दिन, 3 दिन पहले सी ने, तो 3c। अब बी तो छोड़ के चला गया, बचा कौन, ए और सी। मगर ए सी कहने लगे ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे। तो फिर आगे क्या है, 60 से अगर हम घटाएंगे कितना, 60 माइनस 4b। बी की एफिशिएंसी कितनी है, 5, तो 4 पंचे 20, प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी है, 4। सी की एफिशिएंसी कितनी है, 4, तो 4 तिहाई 12, 4 तिहाई 12। अब कौन कर रहा है, ए सी, और ए की एफिशिएंसी है 6 और सी की एफिशिएंसी कितनी है, 4, तो 6 4 10, तो बराबर 60 और 12 72। 72 से हम लोग 20 घटाएंगे तो कितना, 52 बटे 10। 52 बटे 10 का मतलब हो जाएगा 26 बटे 5। कितना, 26 बटे 5। तो 5 से काटेंगे, 5 पंजे 25 और 1 बटे 5, तो 5 सही 1 बटा 5 दिन में ये दोनों काम को खत्म किए होंगे। मतलब पूरा काम कितने दिन में हुआ होगा, 5 सही 1 बटा 5 दिन में पूरा काम खत्म हुआ होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और आशा करते हैं कि ये क्वेश्चन आपकी समझ में आए होंगे। आप इन क्वेश्चन का घर पे प्रैक्टिस कीजिएगा, और कोई भी क्वेश्चन जो समझ में नहीं आ रहा है आप हमारे कमेंट बॉक्स में जा करके कमेंट कीजिएगा। जब भी टाइम मिलेगा मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करके जरूर भेजूंगा। मगर आपसे निवेदन है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा और लाइक करिएगा। जो भी आपके दोस्त, जो भी आपके जानने वाले यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं या यूपी पुलिस की तैयारी करने वाले हैं, जिसमें लगभग 60,000 वैकेंसी आई हुई है। कितनी, 60,000, 60,000 वैकेंसी आई हुई है। तो वो लोग प्लीज़ अपना जो एज, अभी जिनकी एज है, आप उसका फॉर्म सबमिट कीजिएगा। और हमारा चैनल महाऋषि क्लासेस, आपका चैनल महाऋषि क्लासेस सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल न भूलिएगा। इसी के साथ थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।